शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप को शो कैसे करेंगे? जो बच्चे वफादार हैं, सर्विसेबल हैं, बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चे को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप को शो कर सकेंगे। जब हम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी कोई भूल नहीं हो, मुख से दुख देने वाले बोल भी न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप को शो कर सकेंगे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार ही सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुखधाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरी लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं। हम आत्मा यहाँ पाठ बजाते हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बात है। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होता। हम तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। तो अभी यह ज्ञान मिला कि आत्मा पतित, आत्मा के पंख टूट गए हैं। आत्मा का पंख पतित है और आत्मा के पंख टूट गए हैं। माना पवित्रता ही आत्मा का पंख है। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकते। तो जाने के लिए पंख चाहिए। पवित्र जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसा समझना है, बहुत ऊंचे कुल के हैं। अभी हमको फिर से उच्च डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो, बार बार देखिए, अरे वाह हम तो अब नया शरीर लेंगे। वहां बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, कंचन काया रहेगी, देवी देवता वाला शरीर मिलेगा। तो हम वहां जा रहे हैं। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य का
अंत का भी राज समझाते कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्माभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा, बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। जब पापा बोल रहे हैं धन दौलत मकान बच्चों ऐसे दुनियावी चीजों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद भी कम हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़े तो सब उलट पुलट हो जाएगा। तो अभी हम आत्मा लौटने वाले हैं, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होती है, भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमेर प्रभात मोरे मन, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। सतयुग में कोई भगवान राम, भगवान कौन? भगवान तो एक ही है, मिक्स कर दिया उसको त्रेता से। भगवान राम शरीरधारी राम नहीं, शिव राम है। तो सत्युग में कोई उनको याद नहीं करता। ये सभी ड्रामा बना हुआ। शिव आकर सॉरी बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करें, कहते हैं कि आशीर्वाद ही देते हैं कि बुद्धिवान भव। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि सारी पुरानी दुनिया कर कब्र दाखिल होनी है और हो गई है। तो बेहद का वैराग्य बहुत जरूरी है। राज ऋषि हैं हम, राजयोगी और ऋषि दोनों। तो बेहद का संन्यास कल्प पहले बाबा ने कराया था। बाबा ने कहा था कि सारी दुनिया पुरानी दुनिया कब दाखिल होगी होनी है, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको क्यों याद करते हो? मुझे तुम बुलाते हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, अनाज नहीं खाए कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख से मरेंगे। यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार वो सब निकलेंगे, जितना बॉम्ब जितना तरह का आटम बॉम्ब दिस बॉम्ब दैट बॉम्ब जितना भी तैयार है ना सब निकलेगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। उनसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सावरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं।
आत्माओं का रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो। सारी आत्माओं का घर तो एक ही है। यहाँ पे हम धरती पे आके ये मेरा घर ये तुम्हारा घर करते हैं, लेकिन परम धाम हर आत्मा का घर तो, रियल घर तो एक ही है। तो सब भाई भाई हुए ना, सब। इसीलिए कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा पूरी धरती एक परिवार है, क्योंकि एक ही घर के हैं, एक ही बाप की संतान है। तो आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। राम राज्य है सतयुग, रावण राज्य है कलयुग। अब आपने बताया है पुरानी दुनिया का अंत। मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। लेकिन बाप के श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा ही नाम है शक्ति दल शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापति प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। ब्रह्मा का कितना नाम बाबा दिए हैं। लॉन्ग बोट, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, भागीरथ, अर्जुन, फर्स्ट अर्जुन। अर्जुन तो बहुत है पर वो फर्स्ट अर्जुन। बन्नी, मुरब्बी बच्चा, प्रजापिता, एडम, ईव, कितना नाम है। तो बाप आत्माओं को बैड समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। बाबा देहधारी से बात नहीं कर रहे, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। भ्रुकुटी के बीच जो हम आत्माएं बैठी हैं, हमसे बात कर रहे हैं। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है कि ऐसे हम बार बार हर चीज को बोले मैंने ये काम कर दिया, नहीं, मुझ आत्मा ने शरीर द्वारा ये काम कर दिया। अगर ऐसे ऐसे कहने का आदत डालेंगे तो ये आत्मिक स्थिति बनाने में मदद करेगा। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बम्बई में सुबह को कितनी घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विदेही ऊंच से ऊंच भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते। तो भगवान जो होता है वो विदेही होता है, उसका देह होता ही नहीं। खुद ने बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते। न ब्रह्मा अपने जन्म को जानते हैं, न हम जानते। अब इसने मेरे द्वारा जाना तो तुम भी जान गए हो, है ना। अब ब्रह्मा बाबा ने जैसे जाना भगवान द्वारा तो हम भी जान गए। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। अब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। कोई विकार की बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्याल उठते ही क्यों है। शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा है। हमने यह पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव। मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है। एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र देखना है और बाबा को मन मना भव मध्याजी भव। इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो
भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, और निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। उस समय उनको सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हीं के पास कुछ पहुंचता नहीं। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इस कारण अब धंधे में लग गए हैं। करोड़पति पदमपति है। अभी तो यह सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है, तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। वहां तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को पापा का शुक्रिया मनाना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है, मैं साधारण पूरे तन में इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब तारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है। सब कहते हैं ना, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं है। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सत्यों में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो को बहुत तंग हो जाते हैं। एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। एक दूसरे से शिकायत करेंगे फिर। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत चीर खंड होकर चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म चीर खंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुंह से निकल जाए तो फौरन करना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उसको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बदार। कितना बड़ा बात बाबा ने कह दिया, ईश्वर का नाफरमान बदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है, तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। सिपाही लोग का जॉब में मारना पड़ता है ना। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मेहनत धारण करते हैं। ऐसा पर बात है, इसमें भी ऐसा है। अपने रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझाना समझना चाहिए। हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, इसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते। बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं। कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप को शो करेंगे। बाप प्यार का सागर है। तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे,
कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टे सुल्टे भूले करते हैं, चुगली करते हैं, रीस करना, हसद करना, ये भी विकर्म है ना। तो बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातिरी होती है, ये बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते। बाप की याद करो, बाबा विनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना, हर बात में राजी रहना, कभी भी चुगली नहीं लगानी, हसद रेस नहीं करनी, किसको दुख नहीं देना, आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मनाना। आज का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर वन सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर वन सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। अब एक साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्था स्थिति का नाम अनुभव करो। अब डबल लाइट बंद, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन, इसमें जरा भी मन मत परमत का खिचड़ा ना हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।